आगे फिर भगवान कहते हैं, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्तास्ते सुखं वशे नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखं वशे नवद्वारे पुरे देहि न एव कुर्वन् न कारयन्। बहुत सुंदर बात है। वशी देहि एव न कुर्वन् न कारयन्। बस में ही अंतकरण जिसके ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष, तो निस्संदेह न कुर्वन् करता हुआ न कारण न करता हुआ नवद्वारे वाला पूरे सर्वकर्माणि सर्वकर्म को मन से त्याग अर्थात इंद्रियों के अर्थों में बरतती है, ऐसे मानता हुआ सुखम आनंदपूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा को स्वरूप में स्थित रहता है। आस्ते सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्तास्ते सुखं वशे। सब कर्म को मन से संन्यास करके जे सुख में रहता है। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्। ऐसे देही, ऐसे व्यक्ति, ऐसे योगी इस शरीर रूपक नवद्वार में ही वास करते हुए ही किंचित वो करते नहीं है, वो सदा ही मुक्त हो जाता है। किंचित नैव किंचित कुर्वन् न कारयन्। ऐसे दो आँखें हैं, दो कान हैं, दो नाक हैं, मुख हैं, जननेंद्रिय हैं और गुदा है। ऐसे 9 प्रकार रास्ता है। ऐसे नवद्वार वाले जो शरीर, उसको लेके कर्म करता है, परंतु कोई आसक्ति नहीं है। मनसा संन्यस्त, मन से ही वो त्यागी बनता है। तन से आप कुछ त्याग नहीं कर सकते, कोई तन धैर्य त्यागी नहीं बन सकता है, पर मन से जग में रहू जग मन से त्यागो। जब तक शरीर है तब तक आपको जगत में रहना है, जगत के साथ रहना है, जगत के साथ तादात्म्य में रखना है कि पंचभूत से बना हुआ शरीर पंचभूत के साथ रहना है। पिंड ब्रह्मांड एक मत, परंतु मन से आप जगत को ही त्याग कर सकते हैं। शरीर भाव से आप ऊपर जा सकते हैं। मन को लेके आप बहिरंग व्यवहार कर सकते हैं, परंतु वही मन को ही आप मोड़ दो, फिर अंतरंग अंतकरण साधना को फिर अंतर्मुखी आप बन सकते हैं, अंतकरण शुद्ध कर सकते हैं।
इसलिए जीवन को ही शुद्ध बनाना और सफल बनाना हो तो मन को ही मोड़ दो, संस्कार दो, अंकुश लगाओ, संयम लगाओ। जो मन है उसको नमन कर दो। जब तक मन है विचार तो आता ही रहेगा, संकल्प विकल्पात्मिका मनः, पर मन में शिव संकल्प मस्तु। मेरे मन कल्याणकारक विचार को ही हमेशा ही पकड़ते रहे, सोचते रहे, फिर आपका जीवन का ही कल्याण हो जाएगा। ऐसे जो पुरुष है अस्त सुखम बस्ते, वो सुख में ही रहता है, वो ही कुछ करता ही नहीं, कुछ भी उनके लिए बंधन रूप नहीं है। इसलिए जीवन में सब करो परंतु कर्तापन को नहीं लाओ। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम, कर्ता की आज्ञा से ही फल प्राप्त होता है। वही ही सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। एक्टिविटीज इज लाइफ। एक्टिविटीज नहीं रहेगा तो फिर जीवन नहीं है। इसीलिए आपके अंदर जो स्फुरण है, आपके अंदर जो स्फूर्ति है, आपके अंदर जो धबकार है, वही ही जीवन है। वो जब शांत पड़ जाएगा, वो जब बंद हो जाएगा, तभी सब कहेंगे मर गया मर गया, ले चलो ले चलो, निकालो घर से निकालो, घर से निकालो। कोई पिता हो, पुत्र हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी संबंध हो, नहीं, सब कहेंगे मुर्दा है, स्मशान को ले चलो, भूत प्रेत हो गया है। इसलिए जीवन में जो सत्य है, वो सत्य को समझना हो तो जरूरी है देह में रहो, परंतु ध्येय को कभी नहीं छोड़ो। ध्येय तो वही है जो ही सब इंद्रिय को बस में रखते ही शांति को पा लेता है, वो ही सुखी है। जो ही शांत है, जो ही शांति को पा लिया है, जो ही कंटेंटेड है, आत्मा संतोषी है, वो ही इसी जगत में ही सुखी है, सफल है और जितेंद्रिय है। इसलिए जीवन में वही शांति को अनुभव करो और फिर देखो जीवन में धन्य धन्य है, जीवन ही सफल सफल है, कृत्य कृत्य है। वही ओम तत्सत।